लूका रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 54। इस 54 वचनों में लिखा हुआ प्रामुख्य विषय आपसे बताऊंगा, सुनिए। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने से यह अध्याय आरंभ होती है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अपने चेलों को जैसे प्रार्थना सिखाया था, हमें भी प्रार्थना सिखाइए कहकर यीशु मसीह के चेले यीशु से पूछे थे। उस विषय के लिए यीशु मसीह 4 वचनों में उत्तर दिए हैं, पहले आयत से लेकर चौथी आयत तक। 5वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताए थे। आधी रात में एक मित्र के पास दूसरा मित्र आया था। दूसरे मित्र के पास जाकर भोजन लाने का इस 3 मित्रों की बारे में दृष्टांत कहा गया है। 14वीं आयत से लेकर 26 आयत तक यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से एक अद्भुत सत्य सीख लिए थे। वो ये था कि गूंगा हुआ दुष्टात्माओं को छुड़ाना। उस संदर्भ को लोग ने लेकर यीशु मसीह को गलत फहमी समझकर बात करना, उस विषय के लिए यीशु मसीह ने विवरण देना हमें यहाँ दिखाई देती है। 27 और 28 वचन में उनकी माता के बारे में धन्य है कहकर कहे, जब उनसे भी परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं वो लोग उनसे भी धन्य है कहकर परमेश्वर ने उत्तर दिए थे। उसके बाद भीड़ जब जब इकट्ठा होती थी उस समय उन लोग एक चिन्ह मांगते थे। उस समय चिन्ह के बारे में दिया हुआ विवरण, वो लोग चिन्ह मांगे थे तो योना निनेवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, उसको छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिखेगा कहकर योना से भी महान यहाँ है कहकर 32 वचन में दिखाई देती है। 33 वचन में से लेकर शरीर की दिया के बारे में बात कर रहे थे। दिया जला के तलगर में या पैमाने के नीचे नहीं रखना है। इस विषय के बारे में 36 वचन तक कहा गया है। 37 वचन से लेकर 41 वचन तक फरीसी ने भोजन के लिए जब विनती किया था आने के लिए यीशु को, तो यीशु के बारे में मन में जो सोचा था उस विषय के लिए प्रभु ने उसको जो दिए हैं उत्तर यहाँ दिखाई देती है। 42 वचन से लेकर 44 वचन तक फरीसियों के बीच में मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, यीशु मसीह ने वो खबरों का जैसा तोल कर उन लोगों को खंडन किए थे। इस विषय को लेकर एक व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारा निंदा भी कर रहा है कहकर कह रहा था। उनसे जब बात किया था तो वो 45 वचन से लेकर 54 वचन तक उसको डांटते हुए बहुत से विषय बताए थे। इस रीति से हम लोगों को 11वीं अध्याय पूरा यीशु मसीह ने सेंटर के रूप में दिखाई देते हैं, क्राइस्ट सेंटर्ड चैप्टर। तो आइए हम लोग पहली वचन से इस वचन को ध्यान करें। पहला आयत, 11वीं अध्याय लूका रचित सुसमाचार। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे कहकर पूछ रहा था। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जैतून के
पेड़ों पे गए थे। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गेत्सेमनी गए थे। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए मंदिर पे गए थे। देखिए, कुछ जगहों में नाम दिया गया था जहाँ प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन यहाँ नाम नहीं दिया है। प्लेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना करना मुख्य है, प्रार्थना का स्थान नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने घर में जाकर, अपने कमरे में जाकर फाटक को बंद करके प्रार्थना किया कर कहते। प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द प्लेस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप अन्य के घरों में देखा जाएगा तो देखेंगे तो परमेश्वर के लिए एक प्रत्येक स्थान छोड़ते हैं। ये परमेश्वर का कमरा है कहकर कहते हैं। वो सारे कार्यक्रम वहीं करते हैं। दैट प्लेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम। लेकिन यहाँ वैसे नहीं। क्रिश्चियनिटी में प्लेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्थान को प्रामुख्यता नहीं है। वो एक जगह प्रार्थना कर रहा था कहकर लिखा है। यू कैन प्रे फ्रॉम एनीवेयर। योना ने मछली के अंदर से वो प्रार्थना किया था, समुद्र के गहराई में से प्रार्थना किया था। उस प्रार्थना को परमेश्वर सुना था। जंगल में से होकर दाऊद ने प्रार्थना किया था, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनी है। आग की भट्टी में से शद्रक, मेशक और अबेदनगो प्रार्थना किए थे तो उसका उन लोगों का भी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना था। बंदी गृह में होकर प्रार्थना किए थे तो वो प्रार्थना भी परमेश्वर सुन लिया था। प्लेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट बाय फेथ। प्रार्थना मुख्य है, प्रार्थना करने का हृदय मुख्य है। आपकी प्रार्थना की हृदय मुख्य है, आपकी प्रार्थना करने की हृदय मुख्य है। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। ऑलवेज पीपल ट्राई टू कंपेयर। उन लोगों को वो है, हम लोगों को ये नहीं है। उन लोगों को प्रार्थना आती है, हमें नहीं। कंपैरिजन। प्रभु ने तरस खाया था, मना नहीं किया, प्रार्थना सिखाया था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी प्रार्थना सिखाया है। यीशु मसीह भी प्रार्थना सिखाया है। यीशु मसीह जो सिखाए प्रार्थना, उसमें रहा हुआ अर्थ क्या है, क्या बोलने जा रहे हैं, ये हम सीखना है, समझना है। दूसरी आयत, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता कहकर बोल रहे थे। इन ओल्ड टेस्टमेंट वी कॉल गॉड एज गॉड, मास्टर, लॉर्ड, बट इन न्यू टेस्टमेंट वी कैन कॉल गॉड एज आवर फादर। हे पिता, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। विदाउट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप देयर इज नो मीनिंग ऑफ प्रेयर। आध्यात्मिक संबंध परमेश्वर से ना होकर प्रार्थना नहीं कर सकते। परमेश्वर से संबंध ना होकर परमेश्वर को कैसे प्रार्थना करोगे? याद रखिए, बिफोर प्रेयर यू मस्ट बी सेव्ड। रोमियों के पत्री 10:4। विश्वास नहीं करते हैं तो उन लोग कैसे प्रार्थना करेंगे? विश्वास नहीं करते हैं तो प्रार्थना कैसे करेंगे? विश्वास करना है तो बिना सुनकर कैसे विश्वास करेंगे? उन लोग सुनना है तो कोई एक लोग प्रकट ना करेंगे तो कैसे सुनेंगे? एक प्रकट करना है तो कोई भेजे ना तब तक कैसे प्रचार होगा? ये पूरे प्रश्न हैं। उनमें से विश्वास नहीं करते हैं तो उन लोग कैसे प्रार्थना करेंगे? वो एक प्रश्न है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेयर इज रिलेशनशिप। प्रार्थना में बहुत प्रामुख्य चीज़ ये है कि संबंध। प्रेयर इज नथिंग बट कॉलिंग गॉड टू अटेंड अस। हमें हाजिर होने के लिए हमारे पास आया करो के घर अपने परमेश्वर को बुलाना ही प्रार्थना है। अपने काम सफल करने के लिए परमेश्वर को बुलाना ही प्रार्थना है। इसलिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रेयर यू मस्ट कॉल योर
डैडी, फादर, हे पिता कहकर बुलाओ का मतलब इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप, इट इंडिकेट्स द राइट फेलोशिप। एक सही संबंध, एक सही संगति चाहिए, संबंध चाहिए और संगति चाहिए। बहुत लोग संबंध विश्वास के जरिया पाए के बाद संगति को खो लेते हैं। संगति फिर से कब कायाकल्प होगा पता है? शांति फिर से कायाकल्प हुए सो जब ही। संबंध कभी भी नहीं मिटती है, लेकिन संगति मिट सकती है। पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध कहाँ छूटेगा, कहाँ मिटेगा, कितना भी समय हुए तो वो संबंध वैसा ही रहता है, लेकिन संगति नहीं रह सकता है परिस्थितियों के वजह से। इसलिए पिता कहकर बुलाने के लिए संबंध जरूरी है। पिता को कुछ मांगना है तो संगति बहुत ज़रूरी है। पिता कहकर पुकारने के लिए संबंध बहुत ज़रूरी है। पिता कहकर बुलाना है तो संगति अच्छे से रहना है और संगति भी। रिलेशनशिप एंड फेलोशिप आर बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू एसोसिएट विथ गॉड, टू कॉल अपॉन द गॉड। परमेश्वर से बुलाने के लिए और परमेश्वर के साथ रहने के लिए संबंध और संगति ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण की चीज़ है कहकर परमेश्वर ने सिखाया है। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। योर नेम हॉलोड बाय थाई नेम। आवर फादर इन हेवन। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, आप स्वर्ग में हैं, हम लोग पृथ्वी पे हैं। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, आवर लॉर्ड, आवर हेवनली फादर, पर्सनलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप। माय लॉर्ड, माय गॉड, मेरा प्रभु है, मेरा पिता है प्रभु कहकर पुकार रहे हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए। नाम कहकर जो बाइबल में विशेष रूप का है वो यीशु मसीह को दर्शाती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के लिए कहे थे। ही विल सेव अस, द नेम ऑफ द गॉड विल सेव अस। परमेश्वर के नाम ही अपना उद्धार का कारण है। अपनी प्रार्थना यीशु के नाम से अंगीकार किया जाता है। इट इज़ लाइक एन एड्रेस। आपकी नाम पवित्र माना जाए। इट इज़ लाइक एन एड्रेस। किसी को भी हम खत लिखते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं। वो एड्रेस यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह कहकर नाम ना होकर यू कैनॉट रीच योर गॉड। आपके परमेश्वर को आप नहीं पहुंच सकते हैं। आपके परमेश्वर के सम्मुख आप नहीं आ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28 आयत। हे बोझ से दबे हुए लोगों, परमेश्वर के पास आओ, पिता के पास आओ कहकर नहीं कहे थे यीशु मसीह ने। मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा कहकर कहे थे। यीशु मसीह उनके पास आने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही उनको समाधान देते हैं, उन्हीं से संबंध को नियुक्त करते हैं। इसलिए क्राइस्ट इज़ द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बींग्स। इसलिए उनके नाम पवित्र माना जाए। पवित्र बनना। हॉलोड बी दाइम नेम। तेरी राज्य आए, बहुत प्रामुख्य बात है ये। स्वर्ग में उनकी राज्य चल रही है इस समय, लेकिन पृथ्वी पे उनकी राज्य नहीं चल रही है। इस दुनिया की राज्य पूरा सातान का है, शैतान का है। यीशु मसीह के हाथ में इस राज्य को सौंपा जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? उसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहे थे। 1000 times रेइनमेंट 1000 साल की पालन है ना, उसमें यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापना करते हैं। पृथ्वी पे ग्लोबल गवर्नमेंट नियुक्त किया जाएगा। आज जो भी गवर्नमेंट्स है, नेशनल वाइड गवर्नमेंट्स हैं। अमेरिका के सरकारी अलग है, इंडिया के सरकार अलग है, चाइना के सरकार अलग है, रशिया के सरकारी अलग है।
डिफरेंट गवर्नमेंट्स आज जो रह रहा है, लेकिन 1000 साल की पालन में एक ही गवर्नमेंट रहेगा। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सरकार है, यीशु मसीह का सरकार है। आपकी राज्य आए, इसका मतलब यह है कि द होल वर्ल्ड मस्ट बी रूल्ड बाय यू गॉड। सारी दुनिया पालन करने के लिए आपके पुत्र यीशु मसीह को इस सारे दुनिया के राज्य आना है। दिस शुड बी द माइंड ऑफ गॉड, प्लान ऑफ गॉड फॉर एवरीवन। उनके लिए, यीशु के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, अपने सारे लोगों के लिए योजना ये है कि उनकी राज्य आना है, उनकी राज्य आना है, उनकी फिजिकल रूलिंग आना है। आपकी राज्य आए, उसके बाद हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हमारी दिन भर की रोटी हर दिन, ना कि महीना महीना। हर दिन मतलब एवरीडे एक्सरसाइज, एवरीडे ग्रेस मस्ट बी एक्सरसाइज। अनुग्रह हर दिन उसको अनुभव करना ही है। हमारी पोषण आपके वजह से, हर दिन का पोषण, दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर कहकर कहने का मतलब, परमेश्वर कैरेज अपने घर भेजता है कहकर नहीं अर्थ है। इसका अर्थ क्या है पता है आपको? उसका अर्थ ये है कि लॉर्ड यू विल प्रोवाइड अस फूड बाय प्रोवाइडिंग अस द वर्क। परमेश्वर भोजन को कैसे प्रोवाइड करेगा पता है? वो प्रोवाइड करने वाला काम को प्रोवाइड करते हैं। उस काम को अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो भोजन प्रोवाइड होगा। प्लीज़ नोट दिस। परमेश्वर आपको बड़ाई करना है तो गॉड विल गिव यू वन वर्क। परमेश्वर आपको काम देगा, उस काम को आप करेंगे तो फल नहीं, भोजन देगा। इसीलिए पौलुस ने कहते हैं कि मुफ्त में कोई भी भोजन मत किया करिए कहते हैं। हर एक व्यक्ति काम किए के बाद में ही भोजन करो कहते हैं। काम ना होकर, काम ना करके खाना नहीं है, खाना है कहकर कहते। क्यों? क्योंकि वर्क इज इम्पॉर्टेंट। फूड विल बी गिवन फॉर द वर्कर्स हु वर्क्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भोजन। इसीलिए हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर कहकर कह रहे हैं। एवरी डे, आज का आज ही, इसका मतलब डिपेंड अपॉन गॉड। आप हर दिन की आध्यात्मिक जीवन को आप ठीक कर लेंगे जब एक दिन में ही परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है, तो आप भी बदल जाते हैं, उनकी ओर मुड़ते हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह देते ही जा रहा है, तो आप जो भी पाप किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, तो वो सिर्फ अनुग्रह ही दिखाते हुए, ना कि आपको डांटें, तो आप दुर्बल हो जाओगे। इसलिए क्या कह रहा है? तेरी राज्य आए और हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। यहाँ हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर कहकर कहे हैं, या जो चाहते हैं हम लोग वो रोटी हमें दिया कर कहकर कहे हैं। नीड या वांट, वॉट एवर यू वांट और वॉट एवर यू नीड, रिक्वायर्ड, वॉट एवर फूड यू रिक्वायर्ड, यू नीडेड फॉर योर हेल्थी बॉडी। आपके शरीर को जो चाहिए वो भोजन को हर दिन दिया करो कह रहा है। नॉट एट ऑल टाइम, एक ही बार नहीं, हर दिन। गॉड विल प्रोवाइड यू एवरीडे वर्क, गॉड विल प्रोवाइड यू एवरीडे मील। दिस इज गॉड्स फेथफुलनेस। ये परमेश्वर की भरोसा है। इसलिए हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। मनुष्य को जो ज़रूरी है वो क्या है पता है? पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार जो वैद्य ने आज बुला रहे हैं, आज वो बहुत कम दाम में रहता है। सम काइंड्स ऑफ नट्स, कुछ प्रकार की दान,
दाल की बीजें, चना की दाल, उड़द की दाल, अरहर दाल, मूंगफली, भुट्टा बहुत सस्ते में ही मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन हमें तो दम बिरयानियाँ चाहिए। वो दिल पूरा बंद होकर हार्ट अटैक आके जल्दी मरेंगे। बीपी बढ़कर मसाला के वजह से एसिडिटी आकर। इसलिए परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है? जो हमें ज़रूरी है, जो हमें पसंद है वो नहीं, जो हम चाहते हैं वो नहीं, जो हमारा शरीर जो चाहती है वो नहीं, लेकिन शरीर को जो ज़रूरी है वो। अगर आपके शरीर को क्या चाहिए वो पता कर लेंगे तो, जान लेंगे तो आपका शरीर बहुत स्वास्थ्य रहती है। इसलिए हमारा शरीर को जो ज़रूरी है वो ही रोटी हमें दिया कर। वैसे ना होकर अपने मन की इच्छा के अनुसार चर्बी के चीज़ों को खाएंगे तो दिल में जो नसें हैं वो पूरा बंद हो जाएंगे, हार्ट हार्ट अटैक्स होकर मरेंगे। इसलिए जो ज़रूरी है वो ही भोजन देने के लिए मांग रहे हैं। जो हम चाहते हैं वो भोजन नहीं, जो ज़रूरी है वो भोजन हमें दिया करो, वो भी हर दिन। इसका मतलब कल आपका नहीं है कहकर जानना है। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। टुडे इज़ yours माय डियर बिलीवर। प्लीज़ नोट टुडे इज़ yours नॉट टुमारो। कल आपका नहीं है, आज ही आपका है। इसलिए काल और समय उनके हाथ में है। हम लोग हमेशा उनके हाथों में रहे जैसा हम लोग जीना है, वो ही हर दिन। एवरी डे यू नीड टू गो टू गॉड फॉर योर फूड। समझ रहे हो? आज तो इनकम बढ़ गया है, कुछ मल्टीपल फाइनेंशियल मौकाएं मिल रहे हैं। आज सेविंग्स बढ़ रहा है। तो उस ज़माने में वैसा नहीं था ना। इसलिए वो कहे थे कि हर दिन हमें दिया कर, कहकर कहे थे। हर दिन कहकर जो शब्द है, इट शोज हिज फेथफुलनेस। उनकी ऊपर ईमानदारी दिखाती है। अगर एक बार प्रभु ने आमेन कह देते तो उसको कोई हटा नहीं सकता। इसलिए इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड। मत्ती रचित सुसमाचार में हमें बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है। आकाश के पक्षियों को देखो, वो बोते नहीं, काटते नहीं, कत्तों में बटोरते नहीं, लेकिन स्वर्गलोक में जो परमेश्वर है, क्या उन लोगों को पालन पोषण नहीं कर रहे हैं? आप लोग उससे भी श्रेष्ठ लोग नहीं हो? मूल्यवान नहीं है? डोंट वरी, डोंट फियर फॉर हिज फेथफुलनेस। डोंट वरी, डोंट फियर फॉर योर नीड्स, फॉर फूड, फूड नीड्स। कभी भी डरने का ज़रूरत नहीं। 31 तारीख तक मेरे घर पे 1 रुपया भी नहीं है। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2021 अगस्त 3 तारीख। आज जो भी मैं बिल्स पे करना है, जिस क्षण उसी क्षण परमेश्वर जो ज़रूरी है वो दे रहे हैं। हर दिन भोजन, डे टू डे ब्रेड, डे टू डे फाइनेंसेस, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, जब का तब दे रहा है। वैसे देने की वजह से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें हमसे ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिज फेथफुलनेस फॉरएवर, उनकी भरोसा नित्य स्थिर रहती है। हमें दूसरे रीति से सोचने का ज़रूरत है ही नहीं। हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हर दिन की रोटी देने वाला वो ही है। हमें हमारे कष्ट से खरीद कर खाए हैं कहकर मत सोचा करिए। वो तो कृपा अनुग्रह के वजह से ही मिली है, ना कि अपने कष्ट से। कष्ट का नहीं, अनुग्रह का है। आपको आज भूख लग रही है, लेकिन आप जो खा रहे हैं, ये जो दाना, ये 1 साल पिछले ही वो फली थी। उसे 1 साल तक छिपा के रखा है आपके परमेश्वर ने, आपके मुंह के पास आने के लिए। ग्रेट गॉड, ग्रेट लव। महान परमेश्वर, महान प्रेमी है। दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर।
Show your mercy on us. Show your faithfulness on us. हमारे ऊपर तरस खाइए. Then you can set right with God. आप परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई के रूप में रहेंगे तो आपकी आशीष 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 आशीषमय होते हैं. उसके बाद प्रभु ने और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं. यहाँ हमें एक कंडीशन दिखाई दे रही है, हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं. इसका मतलब यीशु मसीह के लहू का काम नहीं है. इस वचन को हम लोग सही रीति से समझेंगे नहीं तो यीशु मसीह के लहू क्या है, यीशु मसीह के लहू का क्या ज़रूरी है. हमें दूसरों के पापों को क्षमा किए तो हमारा पाप क्षमा होगा. इसलिए देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट कहकर वाद पैदा होगा. लेकिन वहाँ अर्थ ये नहीं है. ये जीवन के लिए, जीवन की रास्ते में ऐसे हम लोग चलने के लिए, ना कि और दूसरे के लिए. हमें क्षमा कर कहकर पूछते वक्त हम दूसरों को क्षमा करेंगे कहकर हम लोग कबूल कर रहे हैं प्रभु के सम्मुख. इट इज़ वेरी गुड. जब आप किसी का पाप को क्षमा करते हो आप उनको कमा लेंगे. जब आप दूसरों को न्याय करते हो तब आप उसको खो लेंगे. इफ़ यू जज अदर्स यू विल लूज. इफ़ यू फॉरगिव देम यू विल गेट देम विथ यू. आप उनको पा लेंगे. आप किसी को खोएंगे नहीं, पाएंगे. कब होगा ये? प्रभु में आप उसको प्रेम करते वक्त. इफ़ यू लव देम यू विल लव यू बैक. इसलिए क्या कह रहा है यहाँ, और हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधों को क्षमा करते हैं. हमें परीक्षा में ना ला परंतु दुष्ट से बचा. दुष्ट से बचा कहकर कहा था दूसरी मत्ती में. हर एक बुराई से बचा क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है कहकर लिखा है. यीशु मसीह की बात हमें बदलती है, हमें बल देती है. इसलिए कहते हैं कि हमें परीक्षा में ना ला कहकर कहते हैं. परीक्षा में परमेश्वर क्यों लाता है? मनुष्य खुद उस परीक्षा में गिरता है परंतु वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास आने ना दे कहकर कह रहे हैं. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सिन, वो हमसे हटकर रहना है कहकर हम लोग प्रार्थना कर लेना है. हम सभी लोग पापी ही हैं. पाप के लिए जो आया हुआ जो प्रतिफल अगर हमारे ऊपर गिरे तो कोई नहीं बचेगा. वो सब इटर्नल फायर के लिए यीशु मसीह के शरीर के ऊपर गिरा है. अगर उनके ऊपर नहीं होता तो हम लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलती थी. यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों को क्षमा हुए हैं. इसका अर्थ ये है कि हमारे सारे पापों को वो लिया है, वो भारी उठाया है. वो हमारे पापों का जो प्रतिफल लेकर हम लोगों को आज़ादी किया है वही अर्थ है. यहाँ भी वही अर्थ है. परीक्षा में नाला, इसका मतलब यह है कि हमें प्रोटेक्ट कर प्रभु कहकर अर्थ आती है. हमें बचा प्रभु कहकर अर्थ आती है. राज्य महिमा प्रभाव आपका है. राज पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है. इसलिए स्वर्गलोक की प्रार्थना क्या सिखाती है कहकर पूछे तो परमेश्वर से संबंध, परमेश्वर से संगति और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का जीवन, परमेश्वर के सम्मुख क्षमा मांगना और दूसरों को क्षमा करना, परीक्षा में ना गिरे सो जैसा ज्ञान हमें दे, हमें मिलने के लिए. ये जीवन, ये ज़िंदगी हमको चाहिए. इस दुनिया में परीक्षा ना आए कहकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना गिरे कहकर हम लोग प्रार्थना मांग सकते हैं. इस रीति से स्वर्गलोक की प्रार्थना में
बहुत प्रकार के अंश विषय गुप्त में हैं। ये आप निश्चय सीखना है। पवित्र आत्मा की मदद से आप और भी नया नया चीज़ें, नया नया विषय सीखना है। हम लोग 4 वचनों को अभी तक ध्यान किए हैं पहले से। 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में 3 मित्रों के बारे में बताए हैं। 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में यीशु मसीह ने 3 मित्रों के बारे में बताए थे। 3 मित्रों के बारे में बताए थे। इन 3 मित्रों से हम लोग कौन सी पाठ सीखते हैं, इन मित्रों के ज़रिया हम लोग को पता चलती हैं। पहला मित्र बच्चों के साथ घर पे सोया हुआ एक व्यक्ति है। दूसरा मित्र अतिथि के रूप में आया हुआ मित्र था, एक व्यक्ति था। तीसरा मित्र आतिथ्य देने के लिए जो बच्चों के साथ सोया हुआ मित्र के पास गया हुआ मित्र। इस रीति से 3 मित्रों के बारे में कहा गया है। परंतु इन 3 मित्रों में सिर्फ 2 लोगों को संबंध है। एक से दोनों को संबंध है। जिसके घर पे अतिथि के रूप में मित्र आया था, उसको दोनों लोगों का संबंध है। बाकी दोनों को कोई रिश्ता है ही नहीं, बाकी लोगों को संबंध नहीं है। मित्र का मित्र मित्र ही होता है। मित्र का मित्र वो भी मित्र ही होता है। मित्र का मित्र की जो ज़रूरत को पूरा करने के लिए मित्र के रूप में वो अपना जिम्मेदारी कहकर सोचा था। क्या आप समझ रहे हैं? यहाँ हम लोग देखेंगे तो बिना ऊब कर पूछने से वो पा लिया था। इसका मतलब ऑब्जेक्शंस ओवर रूल कहते हैं। रुकावटों को पार करके मांगना, किया हुआ विनती, और रुकावटों को पार करके पूछा गया हुआ विनती है। ये परिस्थितियों के वजह से बिना रोक कर किया हुआ विनती। ये एक अचंभित कहानी है, पढ़ रहा हूँ, देखिए 5वीं आयत से। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। यहाँ कह रहा है, देखिए, लज्जा छोड़कर बार बार मांगने से। और एक जगह एक न्यायाधीश के पास एक विधवा जाती है। मुझे न्याय कर कहकर बार बार लज्जा छोड़कर बार बार मांगी थी। उस न्यायाधीश ने उसका न्याय चुकाया है कहकर कहा था उसी वचनों में। What does it mean? From prayer without ceasing, हम लोग हियाव बांध कर नित्य प्रार्थना करना, ये हम सीखना है। यीशु मसीह जो कहते हैं बातें बहुत सी मोती के समान हैं। हे मित्र, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे 3 रोटियां दे। मेरा मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है। यहाँ आपको एक समझना है कि वो है कि बॉन्डिंग, मित्रों के बीच में जो बॉन्डिंग, देखिए,
एक मित्र ने यात्रा करते हुए दूसरे मित्र के घर पे आया था। इसका मतलब जो आया था उस मित्र के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो मित्र ने मेरा मित्र है रास्ते में कहकर इस मित्र के पास आया था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं थी। लेकिन ये मित्र को खाना खिलाने वाला और एक मित्र था, और वो भी दोस्त ऐसा था, बार बार लज्जा छोड़कर मांगने से वो देने वाला मन की एक मित्र था जो भोजन रखने का लायक है। फ्रेंड्स के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है यहाँ हमें पता चल रही है। मेरे बच्चे बिछौने पर सो रहे हैं, अब आधी रात हो गया है, फाटक बंद है, अब नहीं दूंगा कहकर कहता है क्या मित्र? नहीं कहता है, नहीं कह सकता है। अगर बोलने की कोशिश किए तो भी बार बार मांगने से नहीं कह सकता है ये बात। तो यहाँ प्रामुख्यता क्या है? परिस्थितियों को पार करके मांगना हम सीखना है। बियॉन्ड योर लिमिट्स, प्रे यू विल गेट। मुझे बहुत ज़रूरतें हैं, बहुत सी ज़रूरतें हैं। मेरे आंखें उनकी ओर ताक रही हैं। अरबिक प्रोफेसर्स, कन्नड़ा प्रोफेसर्स, भोजपुरी, आई नीड टू प्रे। वैसे ही चैनल्स को आई नीड टू प्रे, सैलरीज आई नीड टू पे, उनकी ओर ही हमारे आंख ताक रही हैं। एक ही रहस्य ये है कि आस्क विदाउट सीजिंग, हमेशा विनती करना, प्रार्थना करना सीखिए। मैं सीखा हूँ। हम लोग प्रभु को छोड़कर किससे मांग सकते हैं? किससे मांगेंगे हम लोग? यीशु को छोड़कर कौन सा मित्र हमें है? यीशु ही मेरा मित्र है, यीशु ही हमारा मित्र है। बाकी लोगों के, जो भाई लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग यीशु मसीह को मांगना सीखना है। उसके बाद वैसे ही आप भी मांगो, वैसे ही लाइक दैट। जैसे उस मित्र ने लज्जा छोड़कर मांगा था, वैसे आप भी मांगो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड। बहुत लोग एक बार प्रभु से कहते हैं और छोड़ देते हैं। एक बार कहते हैं कि हे प्रभु मुझे साइकिल चाहिए, उसके बाद वो भूल जाते हैं। उस प्रार्थना जब तक पाएंगे नहीं तब तक करते ही रहना है। और हम लोग पाए कहकर विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करना है। प्रभु से हम मांगते ही रहना है जब तक पाए नहीं। और हम लोग पाए हैं कहकर विश्वास करते हुए मांगना है। प्रभु भूल जाते हैं कहकर नहीं, लेकिन आप मांगते ही रहने से, वो मांगते ही रहना आपके अंदर बदलाव को लेकर आती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आती है। वो झील आपकी वस्तु, उस झील आपके वस्तु के लिए आपके अंदर रहता है। आपकी वस्तु के ओर आप सावधानी से रहना सिखाती है भविष्य में। इसलिए आप मांगते रहना है। इसका उद्देश्य ये था कि यू मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू मैनेज दैट आर्टिकल फॉर यू। उस वस्तु को आपने मैनेज करने की लेवल को, स्टीवर्डशिप तक आप जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक रोक कर परमेश्वर आपको मांगने के लिए कहते ही रहते हैं, मांगते ही रहने के लिए कहते हैं। टू सी द चेंज इन यू, गॉड ऑलवेज वॉन्ट्स यू टू प्रे मोर। एक बार मांगने से उत्तर देने का लायक नहीं है कहकर मत सोचा करिए। एलिया की प्रार्थना आमेन ना कहने से पहले ही आग को बरसाया था। अब्राहम को 25 साल क्यों लिया था संतान देने के लिए? टू ब्रिंग ए ग्रेट चेंज इन अब्राहम। अब्राहम में बहुत सी बदलाव देखना चाहा था परमेश्वर ने। वेटेड फॉर 25 लॉन्ग ईयर्स।
to give a son. पुत्र को देने के लिए 25 साल इंतज़ार किया था। इसलिए याद रखिए, वैसे ही आप लोग भी मांगा करिए। जिम रॉन कहकर एक अंग्रेजी का उपदेशक है, वो इस समय तो मतलब दुनिया में नहीं है। वो ऐसे कहते थे कि वॉट एवर यू डू, वॉट ऑल यू कैन डू, डोंट पोस्टपोन द थिंग्स कहते हैं। आप नहीं पाए सो जैसा क्यों काम नहीं करते हो? इफ़ यू वर्क ऑन, इफ़ यू गोइंग वर्क, इट विल बी completed. If you walk continuously, you reach definitely. Right. आप चलते रहेंगे तो पार तक पहुंचेंगे, किनारे तक आप पहुंच सकते हैं। ना रोककर काम करते हुए चले तो पूरा हो जाएगा। नूह ने ना रुककर काम करते ही गया था। 100 लॉन्ग ईयर्स काम किया था। नाव तैयार हो गया है, जहाज तैयार हो चुकी है, मिलाप वाली तंबू पूरा हुआ है, यरूशलेम के दीवार पूरा हुआ है। बिकॉज दे वर्क कंटिन्यूसली। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुल जाएगी, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। काम करिए तो काम पूरा होगा, काम करिए तो काम पूरा होगा। काम नहीं हुआ कहकर नहीं रहेगा, काम करते ही रहा, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आपको जो चाहिए वो परमेश्वर आपको देगा। वो परमेश्वर के लिए है तो आपको आशीष मिलेगा। वो कभी भी भूलना नहीं। जो कोई भी मांगता है उसको दिया जाएगा, जो हर एक व्यक्ति ढूंढता है उसको मिलेगा, और जो खटखटाता है हर व्यक्ति उसको उसके लिए खोला जाएगा। इट इज़ गॉड्स प्रॉमिस। गॉड डिज़ाइंड लाइक दिस। परमेश्वर ऐसा किया है, परमेश्वर ऐसे बनाया है, इसलिए हम ढूंढना है। इफ़ यू डिग फॉर वाटर, यू गेट द वाटर। इफ़ यू सर्च फॉर ए गोल्ड, यू विल गेट द गोल्ड। इफ़ यू आस्क फॉर ए हाउस, गॉड विल गिव यू हाउस। वो घर को मांगे तो घर को देगा। वो नहीं दिया हुआ, नहीं दे सकता हुआ कुछ भी नहीं है। वो सब आपके लिए, मेरे लिए बनाया है। वो ना देकर ना दे सकने वाला कुछ भी नहीं है। वो अपने मुट्ठियों को बांध के नहीं रखता है, लेकिन अपने मुंह ही खोलकर उससे मांगना है। अपने हृदय चाहने का योग्य होना है। अपने हृदय अपने लिए नहीं चाहना है, परमेश्वर के लिए चाहने वाली बनना है। तभी परमेश्वर हमको समस्त देगा, सब कुछ देगा। 11वीं आयत, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? रिटोरिकल क्वेश्चंस। पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? इस कहानी का अंत को कहाँ अंत किए हैं परमेश्वर ने? पवित्र आत्मा के पास अंत किए हैं। पवित्र आत्मा से मांगो, वो प्रदान करेगा। Indwelling Holy Spirit was already given in filling, outpouring, बरसने वाली, पूरा बरसा हुआ आत्मा, पूरा भरा हुआ आत्मा। आप लोग पवित्र आत्मा को मांगो। पवित्र आत्मा के जरिया ही सारे कार्य पूरा होती हैं। मनुष्य वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, परमेश्वर उसकी आत्मा के जरिया सब कुछ करेगा। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की आत्मा के जरिया ही संभव है। मानव की प्रयत्न से कुछ नहीं होगा। इसलिए एवरीवन नीड्स द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिए। पवित्र आत्मा नहीं है तो आपको कबूल नहीं कर पाओगे। पवित्र आत्मा नहीं रहे तो मैं पापी हूँ कहकर कोई भी अपने आप को ग्रहण नहीं कर पाएगा।
पवित्र आत्मा नहीं है तो एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा नहीं रहे तो किसी को भी, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता है, उसको वचन समझ में नहीं आएगा। पवित्र आत्मा नहीं रहे तो एक व्यक्ति ने आगमन का तैयारी नहीं कर सकता। विदाउट होली स्पिरिट ए बिलीवर कैन नॉट डू एनीथिंग। कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। प्लीज नोट दिस। इसलिए निश्चय वो देगा, प्रदान करेगा, मांगो कहकर कह रहे थे। आपको जो भलाई करती है उसको मांगो। परमेश्वर बुराई कभी भी नहीं देता है। आप मछली मांगे तो सांप को नहीं देता है। क्या समझ रहे हो? आप मछली मांगे तो सांप को देता है? नहीं। आप अंडा मांगे तो वो बिच्छू देगा? नहीं। आपको जो आपको जो स्वास्थ्य रहेगा वही देगा। आप एक अच्छा स्वास्थ्य वाली पाना है, आपको जो स्वास्थ्य नहीं रहता है उसको देंगे तो क्या प्रयोजन है? बहुत लोगों को ये जो सूत्र समझ में नहीं आती है। परमेश्वर मुझे वो नहीं दिया है, ये नहीं दिया है कहकर सोचते हैं। वो दिए तो मरेंगे आप। कुछ लोग सोचते हैं मुझे बहुत बड़ा सा कार दे सकता है ना, वो देंगे तो आप ख़त्म हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर जानता है कि कौन कौन सा देने से अच्छा है, कौन सा ना देने से अच्छा है। आपकी सारी भविष्य वो जानता है। इसलिए आपको क्या चाहिए वो ही देता है। कौन सी चीज़ से आप सुख रहेंगे वो ही देगा। यूसुफ को उत्पत्ति के पुस्तक में 13 साल उसके जीवन में बंदी गृह दिया था, ट्रेनिंग। उसके बाद में ही उसको सिंहासन दिया है। 40 साल मूसा को ले आकर मिधान के जो जंगल में ट्रेनिंग दिया था। उसके बाद में ही मिशन ऑफ इजिप्ट दिया था। समझ में आ रहा है? इसीलिए वॉट एवर गॉड वांट टू यू, वॉट एवर गॉड वांट्स टू गिव यू, दैट इज ओनली आफ्टर द टेस्ट। आपको परमेश्वर परीक्षा किए के बाद में ही आप तैयारी है कि कर उसको यकीन आए, तभी कोई भी वादा हो आपके जीवन में पूरा करता है। ये हमें जानना चाहिए। सबसे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि होली स्पिरिट, ये नया नियम में हमारे साथ जो है वो पवित्र आत्मा ही है। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबको साथ में है, अपने साथ है, अपने अंदर है। हमें तैयारी कर रहा है, वो हमें बचाने वाला है। ये आप कभी भी भूलना नहीं। पवित्र आत्मा का वरदान हमको परमेश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। इट्स नॉट फ्रॉम आउटसाइड, इट्स फ्रॉम इनसाइड। पवित्र आत्मा अंदर ही है। अंदर रहा हुआ पवित्र आत्मा से आप बढ़ते हुए आना है। नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड। ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा आउटसाइड, न्यू टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा परमेश्वर इनसाइड द बिलीवर्स हार्ट। विश्वासी के हृदय के अंदर से वो कार्य करता है। उनकी सामर्थ्य से आप बढ़ना है कहकर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। 14वीं वचन से लेकर 26वीं वचन तक बाल जबूल, भूत, दुष्टात्मा, कुछ प्रत्येक विषय दुष्टात्माओं के बारे में यीशु मसीह ने कहे थे। आए देखे 14वीं आयत। फिर उसने ये गूंगी दुष्टात्माओं को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभ हुआ। देखिए, मैं जब वचन पढ़ रहा हूँ, जितने लोग अनुवाद कर रहे हैं वो सभी लोग, सारे ट्रांसलेटर्स ने अपने भाषा में उस बाइबल को अपनी भाषा में पढ़िएगा। एक व्यक्ति को गूंगी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे रहा है परमेश्वर। छुटकारा दिए थे।
उस गूंगी दुष्टात्माओं को निकाला गया था, तब वो गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। क्या समझ आई थी यहाँ आपको? उस व्यक्ति को बोलने के लिए बंद करवा के रखी थी, वो दुष्टात्मा का प्रभाव थी। सारी बीमारियां दुष्टात्माओं के वजह से नहीं आता है, याद रखिए। सारे दुष्टात्मा के वजह से ही बीमारियां नहीं आते हैं। पाप के कारण शरीर करप्ट हो चुकी है, उस कारण के वजह से बीमारियां आते हैं। उद्धार पाया है ना, इसलिए बीमारी नहीं आएगा कहकर नहीं है। सम डिसीजेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, गॉड एलोस। परमेश्वर की महिमा के निमित्त परमेश्वर ने कुछ बीमारियों को अनुमति देते। उसको हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय में लाजरस के जीवन में जब वो बीमारी से रोगी हो गया था, तब परमेश्वर ही खुद कहे थे, ये परमेश्वर के निमित्त परमेश्वर की महिमा के लिए ही ये रोग आया है कहकर कहते हैं। ये परमेश्वर की महिमा के निमित्त ही आया है उस बीमार कहकर कहते हैं। यहाँ देखिए, दुष्टात्मा ऑक्यूपाई किया था, इसलिए उसका जो बातें बोलना नहीं बोल पा रहा है, गूंगा हो गया। वो एक प्रकार की बीमार है। हम सब लोग मानव है, अपने पाप के वजह से और अपने दुर्गति के वजह से बीमारियां आते रहते हैं। बहुत लोगों को ये डिफरेंशिएशन नहीं पता होकर तड़पते रहते हैं। ये डिफरेंशिएशन समझना है। ये साधारण रूप से आया हुआ बीमारी है या दुष्टात्मा के वजह से आया हुआ बीमारी है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की अनुमति पाकर आया हुआ बीमारी है। ये डिफरेंशिएशन समझना है, जानना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या आप जान रहे हैं? पौलुस ने एक कांटा से वो दुखित होता था शरीर में। उस कांटा को हटाइए हटाइए कहकर 3 बार प्रार्थना किया था। परमेश्वर उसको नहीं हटाकर मेरी अनुग्रह तुझे काफ़ी है कहे थे। एक अंतकाल की बीमारी उसके शरीर में परमेश्वर ने रखे हैं। गॉड अलाउड दैट, गॉड अलाउड दैट। परमेश्वर ही उसको अनुग्रह किया है, अनुमति दिया है। हिजकिया की बीमारी, गॉड अलाउड दैट। इसलिए हम लोग ध्यान करें तो परमेश्वर कुछ बीमारियों को पहुंचाकर अपने अंदर एक बदलाव के लिए करते हैं। देखिए, उत्पत्ति के पुस्तक 32 अध्याय में याकूब को उसके जंग के नस को परमेश्वर ने छुआ था, तो उसकी नस चढ़ गई थी, वो एक लंगड़ा टाइप का हो गया था। बीमारी व्यक्ति को स्वास्थ्य व्यक्ति को एक लंगड़े के जैसा बना दिया है। क्यों परमेश्वर ऐसे करता है? क्योंकि इट इज़ गुड फॉर हिम, इट इज़ गुड फॉर हिम। इसलिए भजनकार ने कहता है, कष्ट उठाना मेरा भलाई है कहता है, कष्ट उठाना मेरा भलाई है कहकर कहता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो दुष्टात्माओं को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभ हुआ। दे डजंट नो द स्क्रिप्चर्स। दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार किसको है? परमेश्वर को है। दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार किसको है? बाल जबूल को है। दुष्टात्माओं का अधिकारी भी दुष्टात्माओं को रूल करता है। यीशु मसीह को जो नफरत करते हैं वो लोग ऐसे कहे थे, इन्होंने बाल जबूल जो दुष्टात्माओं का अधिकारी था उसके वजह से, दुष्टात्माओं का प्रधान बाल जबूल के वजह से ये छुड़ा रहा है, उसको छोड़कर और कुछ नहीं इसमें कहकर कहे थे। इट इज़ नॉट द गॉड्स पावर, ये परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं कहकर कुछ लोग ने सोच रहे थे। एक ही बात याद रखिए, इज इट द गॉड्स पावर और द इविल स्पिरिट्स पावर? कैसे जानना है कि उसको जो ऑपरेट कर रहा है उसकी जीवन के वजह से पता चलेगी।
उसको ऑपरेट कर रहा है, उस व्यक्ति पाप में रहे तो ईविल स्पिरिट है। उसको जो ऑपरेट कर रहा है वो प्रभु का दास है तो प्रभु का पुत्र या पुत्री है तो वो गॉड स्पिरिट है। शैतान ने पाप में जो रहता है उसको इस्तेमाल करता है, परमेश्वर पवित्र जो रहता है उसको इस्तेमाल करता है उनकी महिमा के लिए। याद रखिए, इसीलिए परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करता है, हम लोग याद रखना है। इस संदर्भ में परमेश्वर ने बाल जबूल नामक दुष्टात्माओं के प्रदान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है कहकर कुछ लोग कह रहे थे। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। गलतफहमी और निंदा जो इच्छा है वो करते रहता है। वो उनका हृदय है, उनकी स्वेच्छा है, उनकी आज़ादी है, उनकी स्वतंत्र है, लेकिन उनके वजह से हम लोग डिस्टर्ब नहीं होना है। दुष्टात्मा से छुड़ा रहा है कहकर जब वो लोग कहे थे तो प्रभु ने डिस्टर्ब नहीं हुए थे, उन लोगों को उत्तर दिया था। आकाश का एक चिन्ह मांगे थे उन लोगों ने, कुछ लोगों ने। उन लोगों से परमेश्वर ने कहे थे, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, हृदय की बातें तो आप खुद ही जानते हैं, आपको और आपके परमेश्वर को ही पता है, ना कि दुष्टात्मा को। शैतान नहीं जान पाती है आपके हृदय में क्या चल रही है। हृदय के अंदर जो भी सोच है परमेश्वर को और आपको ही पता है और किसी को नहीं पता चलती है। शैतान सोच डाल सकती है लेकिन अपने अंदर की बातें नहीं समझती है, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर, मतलब यीशु मसीह उनके मन की बातों को जान लिया है। इसमें पता चल रहा है उनकी मन की बात जब जान लिया है, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर है कहकर समझना चाहिए। परमेश्वर की संबंध या परमेश्वर की पुत्र या वो ही परमेश्वर, ना कि वो दुष्टात्मा के संबंध, ना कि वो दुष्टात्मा के अधिकारी, ना कि वो दुष्टात्मा है, क्योंकि दुष्टात्मा नहीं जानती है मन की बातें। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजाड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। यीशु मसीह से सामर्थ और अधिकार पाकर 70 लोग जाकर यही कार्यों को किए हुए, जैसा हम लोगों को लूका सुसमाचार में रिकॉर्ड है। तो उन लोग किससे भगाए थे? क्या वो भी दुष्टात्माओं से भगाए थे? दुष्टात्माओं को दुष्टात्मा ही खुद भगाएंगे तो दुष्टात्माओं का राज्य कैसा फैलेगा? 70 लोग जाकर हर एक गांव में दुष्टात्माओं को भगा दिए हैं ना, तो उनके राज्य कहाँ रहेगा? दुष्ट ना रहने से, पाप ना रहने से, दुष्टात्मा ना रहने से पाप कहाँ रहेगा? 1000 साल की पालन में शैतान ने आग की भट्टी में पाताल में बंद किया जाएगा, बंदी गृह में रहेगा, तो पृथ्वी पे पाप नहीं होगा, क्योंकि प्रेरित किया करने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए शैतान ने 1000 साल उस पाताल में बंदी गृह में बंद रहेगा, कुछ काल के लिए उसको छोड़ा जाएगा और पृथ्वी पे बहुत लोगों को अपने तरफ वो मोड़ लेगा, फेर लेगा। इसलिए शैतान को ना रहा जैसा निकाल देता है परमेश्वर ने उस 1000 साल की पालन में। कारण ये है कि वो भड़काने वाला है, भटकाने वाला है, गलत रास्ताओं को मोड़ने वाला है, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला है। तो इसलिए दुष्टात्माओं को भगाएंगे तो उसकी राज्य कहाँ टिकेगा? नहीं टिकेगी ना।
परंतु तुम्हारे संतान ने दुष्ट आत्माओं को निकालकर वो लोग गवाही के रूप में हैं, तो इसलिए उन्हीं लोग आपको न्याय करेंगे कहकर कहे थे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर के राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। आपके पास परमेश्वर के राज्य उतर कर आया है। वो ये है कि दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला परमेश्वर की ही सामर्थ्य है, परमेश्वर का ही अधिकार है। इसलिए परमेश्वर का अधिकार किसको है? यीशु मसीह को है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ इस पृथ्वी पे यीशु मसीह ने द पावर ऑफ हेवन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए इस धरती पे यीशु मसीह ने द पावर ऑफ हेवन एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। बलवंत ने क्या करना है? हथियार बांध के रहना है। इसको हम लोग स्पिरिचुअल मीनिंग में भी ले सकते हैं। भौतिक रूप में कहते कि बलवंत अपने हथियार को बांध कर रहेंगे तो घर की रखवाली करता रहे तो उसकी संपत्ति बची रहेगी कहकर। आप देखे होंगे भौतिक रूप में जितने भी धनवान लोग रहते हैं उनके चारों तरफ जो उसका रखवाली करने वाले लोग खड़े रहते हैं। उन लोगों के पास हथियार भी रहते हैं, उन लोगों के पास बंदूकें भी रहते हैं। अगर आप लोग बैंक पे जाएंगे तो बैंक के बाहर एक चौकीदार रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, उसके पास एक वेपन रहता है। इसलिए किसी का भी संपत्ति को बचाना है तो वेपन रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संपत्ति को बचाना है तो वेपन पाया हुआ एक वॉरियर रहना है। इसलिए एक व्यक्ति बलवंत के रूप में नहीं रहेगा तो उसकी संपत्ति को खो लेगा। इसलिए एक बलवंत के ऊपर जय पाना है तो उसके पास जितने भी हथियार हैं वो छीन लेना है। बाद में उसकी संपत्ति को बांट सकते हैं। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट लेता है। इसलिए जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं परमेश्वर के साथ हूँ। मेरे साथ जो रहता है वो मेरे पक्ष रहने वाले ही हैं। मेरे साथ नहीं रहता है और परमेश्वर के पक्ष में हूँ कहकर कहता है, वह बिखेरने वाला व्यक्ति है। द प्रीचर्स ऑफ द लॉ एंड हाई प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, वो लोग यीशु मसीह से नहीं हैं, परमेश्वर के साथ हैं कहकर बोल ले रहते, लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ नहीं हैं कहकर प्रभु ने कह रहे हैं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें पैठ कर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। दुष्ट आत्माओं से जब छुटकारा मिलती है तब हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लेना सीखना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग भरना सीखना है। वही प्रभु ने कह रहे हैं। वैसे नहीं होगा तो पहली जो स्थिति है उससे भी बढ़कर उसके बाद जो स्थिति है और भयंकर रूप में होगा। इसलिए अपने आत्मिक जीवन में हमें बहुत महान बदलाव को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पाकर चलाते रहना है कहकर, अगर उस रीति के अनुसार अगर अपनी स्थिति ना रहने से और खराब स्थिति में जाएंगे कहकर हम लोग सीख रहे हैं। 26 आयत तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है।
हम लोग परमेश्वर के पक्ष में रहने वाले बनना है, नहीं तो हम लोग विरोधी हो जाएंगे। प्रभु के पक्ष में रहने का मतलब है कि हम लोग सीखना है। प्रभु ने मेरे पक्ष ना रहने से कहकर कहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भेजे हैं। यहूदी लोग उनके साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं थे। उनसे नहीं थे, इसलिए वो लोग सजा अनुभव किए हैं, सजा को पाए थे। ईस्वी पूर्व 70 में यीशु मसीह के मृत्यु के कारण वो लोग पाने का हुआ था। 27वीं आयत, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्थान जो तूने छूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में यीशु मसीह की माता ने वो एलिजाबेथ के पास मिलने के लिए गई थी, तो तब सारी दुनिया मुझे धन्य कहेंगे कहती है। दैट इज़ ट्रू ऑल्सो। आज दुनिया भर पूरा उनको धन्य कह रहे हैं, परंतु और भी धन्य हैं। धन्य वे हैं जो लोग परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर के वचन सुनना है, उसकी प्रकार मानना है, तब हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में धन्य के रूप में चुना जाएंगे। मानव के रीति के अनुसार उनको गर्भ में जो उठाए थे, उनको गर्भ में जिसके गर्भ पे वो रहे थे, वो धन्य है कहकर सोचेंगे। लेकिन उससे भी धन्य वो लोग होंगे यीशु मसीह को, यानी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जो उठाते हैं, अपने अंदर रखते हैं, पवित्र आत्मा को अंदरूनी में जो पाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके वचन को सुनकर उसको मानने वाले, जो लोग उस वचन को पाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में उन लोग धन्य हैं। वो लोग और भी धन्य हैं कहकर हम सीखना है। यीशु मसीह किसको प्रामुख्यता दिए हैं? भौतिक विषय से भी आध्यात्मिक विषयों को परमेश्वर ने प्रामुख्यता दिए हैं। परमेश्वर से संबंध, पिता से संबंध नियुक्त करने की जो धन्य से बच्चों को गर्भ में उठाने के धन्य से बढ़कर है। समझ रहे हैं ना? 29 वचन से हम लोग पढ़े। 29वीं आयत, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसा योना निनेवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की चोर से आई। और देखो, यह वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यह वह है जो योना से भी बड़ा है। 29 से लेकर 32 तक मैं पढ़ा हूँ। इसमें योना से भी बड़ा और सुलेमान से भी बड़ा यहाँ है कहकर कहे थे। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की चोर से आई थी। योना के काल में निनेवे के लोग आज की समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। न्याय के दिन निनेवे के लोग दोषी ठहराएंगे। उन लोग आज के समय के लोगों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वो लोग मन फिराए हुए लोग के समान हैं। समान नहीं, मन फिराए थे। यहाँ प्रामुख्य चीज़ ये है कि मन फिराना।
प्रभु ये कह रहे हैं कि मन फिराओ कहकर कह रहे हैं। चिन्ह मांग रहे थे। बुरे के लोग, इस युग के लोग बुरे हैं। मन फिराए हुए लोग चिन्ह नहीं मांगते, परमेश्वर के वचन को मांगते हैं, उसको वो लोग मानते हैं। इसलिए योना के बारे में जो चिन्ह कहकर कह रहे थे वो क्या है? योना ने समुद्र के गहराई में मछली के पेट के अंदर 3 दिन रहा था, 3 days। वैसे ही यीशु मसीह इस भूगर्भ में अंदर, पृथ्वी के अंदर 3 दिन रहने जा रहा है। योना भी पृथ्वी के अंदर गया था, परंतु यीशु मसीह भूगर्भ में जाकर फिर आने वाला है। योना ने मृतक हुआ था, दूसरी अध्याय में पाताल कहकर लिखा है। योना की विवरण अद्भुत रीति में रहता है। मैं कुछ काल पहले भी बताया था, सरल रूप में यहाँ भी बताता हूँ। पहला, एक मनुष्य जब पैदा होता है तो माँ की गर्भ में रहता है। उसके बाद वो समुंदर के गर्भ को देखता है। समुंदर के गर्भ का मतलब हम लोग जिंदा रहकर भी देख सकते हैं। उसके बाद भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर की स्थान, इसके अंदर भी एक व्यक्ति जिंदा होकर भी जा सकता है। इन तीनों को गर्भ के रूप में ही वो तुलना करते हैं। माँ के गर्भ, भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर, समुद्र की गर्भ, जिंदा रहकर जा सकते हैं इन तीनों में। परंतु पाताल की गर्भ, उसमें जाना है तो हम लोग मरे के बाद में ही जा सकते हैं। पाताल में गया था योना ने, इसका मतलब फिजिकल डेथ आया है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर वापस निकाला है। प्रेयर एंड प्रेयर, उसकी प्रार्थना में और एक प्रार्थना याद रख रहा है। उसकी प्रार्थना में और एक प्रार्थना याद कर रहा था। मैं जब पाताल में से होकर जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे बाहर लाया, मुझे छुड़ाया है। वैसे ही योना के वजह से यीशु मसीह भी मृतक होकर भूगर्भ में 3 दिन रहकर फिर जिंदा होकर इस धरती पे आएंगे। इसका मतलब यह है कि उनकी पुनरुत्थान को छोड़कर और कुछ नहीं था। वही एक चिन्ह है, उसको छोड़कर आपको और कोई चिन्ह इस बुरे युग के लोग को नहीं चाहिए। इस युग के लोग, जो बुरे लोग हैं, उन लोगों को नहीं चाहिए। उनको मारे थे और तीसरा दिन वो जी उठे थे। 13 बार वो प्रकट हुए थे जिंदा हुए के बाद। दिखकर वो अपने बारे में तय किए हैं कि मैं जिंदा हुआ हूँ। चले लोग प्रेरित होकर सारी दुनिया में जाकर उनके बारे में प्रचार किए थे। उनकी कलीसिया उनकी पुनरुत्थान की एक चिन्ह के रूप में आज टिकी है। सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान के ज्ञान को सुनने के लिए पृथ्वी के छोरों तक से निकल कर आए थे। दक्षिण की रानी यानी शीबा देश की रानी, उससे भी बड़ा यहाँ है। सुलेमान ने अर्थली थिंग्स बात किए थे, कहीं भी हेवनली थिंग्स बात नहीं किया था। लेकिन यीशु मसीह अर्थली थिंग्स के साथ हेवनली थिंग्स भी बात किए थे। सुलेमान ने लाइफ ऑन द अर्थ बात किए थे, यीशु मसीह लाइफ आफ्टर द अर्थ बात किए थे। इसलिए सुलेमान से भी महान यहाँ है। सुलेमान इज नॉट ए प्रैक्टिशनर, जीसस क्राइस्ट इज द प्रैक्टिशनर। सुलेमान वचन को पालन किया हुआ व्यक्ति नहीं था, यीशु मसीह वचन के अनुसार चला हुआ है। यीशु मसीह वचन के अनुसार चला हुआ था। सुलेमान से भी महान है। सुलेमान के ज्ञान से भी महान ज्ञान यीशु मसीह को है। अरे वो तो यीशु मसीह सुलेमान को ज्ञान दिए हुए हैं। यीशु मसीह ने ही सुलेमान को ज्ञान दिए थे। ज्ञान की सृजनहार यीशु मसीह है। सुलेमान से भी धर्मी व्यक्ति है यीशु मसीह, जब धरती में व्यक्ति के रूप में आए थे। अगर एक बात बोलना है तो सुलेमान के रक्षक यीशु मसीह है, इसलिए सुलेमान से भी महान है। उसके बाद 33 आयत से शरीर के दिया के बारे में कुछ विषय बोल रहे हैं। यीशु मसीह जो भी दृष्टांत कहते हैं उसमें एक सुंदर अर्थ दिखाई देती है। कोई मनुष्य दिया जला के
तलगर में पैमाने के नीचे नहीं रखता परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। कोई दिया जलाकर तलगर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता है, ऊपर ही रखता है क्योंकि सारी रोशनी फैलने के लिए। इसका मतलब लाइट मस्ट बी स्प्रेड, और रोशनी स्प्रेड होना है। रोशनी अंधेरा को भगाना है। पैमाने के नीचे रखेंगे तो रोशनी अंधेरे को नहीं भगाती है, राइट प्लेस में उसको रखना है। वैसे ही आपके लाइफ में राइट प्लेस क्या है कहकर पूछेंगे तो आपकी आँख ही है। तेरा शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा। इसका मतलब यह है कि आपके आँख को बचा लीजिए। इसका अर्थ यह है कि इसका मतलब यह है कि आप जो चाहे, जो देखना चाहते हैं उसको ना देखो। इसलिए आपके हृदय में जाकर आपको अपवित्र के रूप में वो करती है। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देती है। आपके आँख के वजह से आपके अंदरूनी के भागों को आपके शरीर में उजियाला से भरना है, ना कि अंधेरा, कहकर प्रभु ने कह रहे हैं। इसलिए कामुकता और व्यभिचार ऐसे सारे चीज़ें आँखों के वजह से अंदर जाकर हानिकारक होती हैं शरीर में। इसलिए आपके आँख को बचा ले कहकर कह रहे हैं। इसलिए आपके आँख अंधेरे में ले जा रही है तो संभाल के रहना, सावधानी से रहना। इसका मतलब आध्यात्मिक के अंधेरे में ना जाकर आपके आँख को बचा लो कहकर प्रभु ने बता रहे हैं। 37 आयत, जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभ हुआ। भौतिक रीति रिवाज है स्नान करके भोजन करना, सफ़ेद वस्त्र पहनकर अंदर मंदिर पे आओ, दाढ़ी को बढ़ा लेना, ये है रीति रिवाज। ये प्रभु नहीं चाह रहा है, हृदय का शुद्ध। इसलिए परमेश्वर कह रहा है। फरीसी को यह देखकर अचंभ हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का बाग बनाया, क्या उसने भीतर का बाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। उसका और इसका लिंक क्या है? धन को और हृदय को लिंक करके परमेश्वर ने बात कर रहे हैं, क्योंकि धन की लालच रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर को संतुष्ट नहीं रखता है, सारी बुराई का कारण होता है। इसलिए उसको दान देने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब धन के बारे में पाप कहकर नहीं कह रहे यीशु मसीह। धन की लालच के वजह से आपका मन प्रेरित ना हुए जैसा देख लो कहकर कह रहे थे। उस प्रकार की व्यवहार करने से भी अच्छा धन ना रहे तो ही अच्छा है। इसलिए आपका धन आपको खराब कर रही है। इसका अर्थ यह है कि इसका मतलब यह है कि आपका धन आपका ही कहकर सोच रहे हो स्वार्थी के रूप में। वो प्रभु ने आपको दिए हैं, आप स्टीवर्ड ही हैं, आप हिसाब देना है। ऐसे सोच में आप रहेंगे तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं। 42 से लेकर 44 तक। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, ये लोग दशवांश निकाल रहे थे। क्यों? तुम फोदीन और सुधाब का और सब भांति के पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को, परमेश्वर के प्रेम को टल देते हो। ये एक अचंभ की मसीहपन।
दशवांश निकालना सीखा है, लेकिन फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को यत्न कर रहा था, लेकिन इंटरनली इंटीग्रिटी को छोड़ रहा है। गॉड्स लव एंड जस्टिस, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रेम को छोड़ रहे हैं। उसको ना भूलकर इसको करिएगा, दशवांश भी दे दीजिए। चाहिए तो ताकि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। उसको भी और इसको भी करने के लिए कह रहे हैं। एक करके दूसरा ना किया करो, ऐसा ना रहिए। एक करके दूसरा मत छोड़िए कहकर यीशु ने कह रहे हैं। दोनों करिए, दशवांश दे दीजिए, प्रेम और न्याय को भी पालन करना है कहकर कह रहे हैं। हे फरसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी खबरों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। आप लोग दिखने में बहुत सुंदर सफ़ेद दिख रहे हैं, लेकिन अंदर पूरा बुरा है, अंदर पूरा बदबू से है। आपकी अंदर पूरा लाश के समान है, आपका अंदरूनी मरा हुआ समान है। ऊपर तो आप वेश बदल कर साफ सफाई के रूप में दिख रहे हैं। ऊपर देखे तो बहुत प्रतिष्ठित वस्त्र पहनते हो, अभिषेक का तेल से रहते हो, ये पूरा दिख रहा है, लेकिन अंदर आप पाप से भरे हुए हैं। आपके हृदय शुद्ध ना रहने से आपकी बाहर की जो अलंकार, वो जो सजावट, क्या लाभ है। सावधान, खबरदार कहकर परमेश्वर ने आपको चेतावनी दे रहे हैं। लोग आपकी वेश को देखकर वो लोग धोखा पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। जब आपको देख रहे हैं तो आपके कब्र के अंदर की स्थिति में जैसा रह रहे हो, ये है प्रभु ने कह रहे हैं। 45 से 54 आयत तक पढ़े। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों को कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसको समझ में आ गया, प्रभु ने हमको डांटा है कहकर उसको पता चला। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की खबरें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। व्यवस्थापकों ने रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हैं सत्य को। उन लोग रॉन्ग इंटरप्रेट करने के वजह से लोग उद्धार नहीं पा रहे थे। We all should be careful about the misinterpretation, wrong interpretation of the word of God. परमेश्वर के वचन को अच्छा से अगर हम प्रचार नहीं करें तो लोग कैसे उद्धार पाएंगे। सत्य वचन को सत्य के रूप में प्रचार किए समान, सही रूप में बांटे जैसा हम लोग अपने परमेश्वर के सम्मुख प्रकट किए समान तैयार होना है। 53 आयत। जब वह वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे।
बहुत सी बातों में दोष रहेगा कहकर सुलेमान ने कहे थे। परमेश्वर सो परमेश्वर को बहुत छेड़ रहे थे बात करवाने के लिए। प्रभु के बातों में एक बात कब मिल सकता है? बहुत धीरज बनने से। वो जो भी बात करते हैं वे उन लोगों को ज्ञान का देन के लिए ही बात करते हैं, लेकिन उन लोग ज्ञान की बातों को सुनकर भी वो लोग विश्वास नहीं कर पाए थे। कारण ये है कि उन लोग यीशु मसीह के अंदर गलतियों को पकड़ने के लिए सुन रहे हैं, ना कि अपने अंदर की गलतियों को पकड़ने के लिए यीशु मसीह की बात नहीं सुन रहे थे। एक ही बात याद रखिए, परमेश्वर के वचन पढ़ते वक्त या सुनते वक्त उनमें का गलतियों को ढूंढे जैसा रहने से भी आपके अंदर गलतियों को जांच लेना उत्तम की मार्ग है। डोंट ट्राई टू फॉल द फॉल्स स्क्रिप्चर्स। परमेश्वर की लिखतों को जब देखते हैं उस समय आपकी पाप आपको समझ में आना है। बहुत से लोग यीशु मसीह के वचन को बहुत मजाक में और बहुत अपमान करते हुए बात करते हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर के वचन नहीं समझ में आती है। दे आर मिस इंटरप्रिटिंग द वर्ड। वचन को गलत के रूप में बताते हैं, उसकी निज अर्थ को वो लोग अलग से बदल कर बोलते हैं। इसलिए वो लोग स्वर्गलोक में नहीं जाएंगे, उनकी प्रचार को उनके उपदेश को जो सुनते मानते वो लोग भी नहीं जाएंगे। तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो लिए हैं, उठाकर ले गए हैं कहकर कहे थे, आप भी नहीं जाएंगे, उन लोगों को भी जाने नहीं देंगे। यस, सारी धार्मिक प्रधान लोग यीशु मसीह के न्याय के दिन उत्तर देना पड़ेगा। ऑल द रिलीजियस लीडर्स who taught their religions who taught their religions to the people, everyone has to give the answer for all kinds of their questions, all kinds of messages to the people। लोगों को उन लोगों के लिए जो भी उपदेश किए हैं परमेश्वर के सम्मुख एक दिन वो लोग उत्तर देने का होगा। Every preacher must give an account to God for his own preaching। उसकी उपदेश के बारे में हर एक व्यक्ति हिसाब देना पड़ेगा, ये हम लोग जानना चाहिए। इसलिए सत्य वचन को सही रूप में बांटना हम लोग सीखना है कहकर प्रभु के नाम से मैं निवेदन कर रहा हूँ। डोंट ट्राई टू मिस इंटरप्रेट द वर्ड। डोंट गिव द रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस ट्रूथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के सत्य को अलग टाइप के उपदेश ना दो कहकर यीशु के नाम में मैं निवेदन कर रहा हूँ। उन लोग अपने गलती को सुधार नहीं पाए थे, लेकिन उनके अंदर गलतियों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो ही न्याय के दिन उन लोगों को न्याय करने का होगा। और गात में लोग रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। यहाँ तक हम लोग इस अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।